रात गहरी है। मरुस्थल की हवा में तंबू के पर्दे कांप रहे हैं। कहीं दूर से सियार की आवाज सुनाई देती है और बीच बीच में पहरेदारों के कदमों की आहट। साकेत और अली सतर्कता से इंतजार कर रहे हैं, यही वो रात है। अली धीरे से बोला, आज पहरेदारों की ड्यूटी बदली है। जाहिर के कहने पर कुछ नए लोग आए हैं पहरे पर। साकेत ने गला नीचे करते हुए कहा, मतलब खतरा बढ़ गया है। अली ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब और देर नहीं की जा सकती। दोनों पूरी तरह तैयार थे। अली ने अपने दवा के बक्से में चाकू, कपड़ों का भेष और एक छोटा नक्शा छुपा रखा था। साकेत थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन अब भी कमजोर था। फिर भी उसकी आंखों में आग थी। वे तंबू से बाहर निकल पड़े। चांदनी में परछाइयां लंबी हो गई थीं। अली ने कहा, इसी तरफ कैदियों का तंबू है। लेकिन एक पहरेदार है, उसका नाम मुराद है। शक करने वाला है। उससे बचना है तो अभी निकलना होगा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी एक कुत्ता भौंक उठा। पहरेदार चौकन्ना होकर देखने लगा। अली ने तुरंत साकेत को एक पानी के ड्रम के पीछे धकेल दिया। मुराद आगे आया, लेकिन कुछ न देखकर लौट गया। साकेत ने फुसफुसाकर कहा, थोड़ा और होता तो पकड़े जाते। दूसरी ओर मारिया नींद का नाटक करते हुए लेटी हुई थी। उसके मन में तूफान था। अली की चिट्ठी याद आ रही थी और उस नए आदमी का चेहरा, जिसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। अचानक उसने देखा, तंबू के पास वही आदमी, साकेत, धीरे धीरे आ रहा है। मारिया धीरे से उठकर बैठ गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। अली तंबू के पास आकर धीरे से दरवाजा ठेला। मारिया ने धीरे से दरवाजा खोला। आंखें मिली तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। साकेत ने हल्की आवाज में पूछा, तुम मारिया हो? उसने सिर हिलाया। अली फुसफुसाया, चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन तभी एक चीख सुनाई दी, कौन है वहां? किसी पहरेदार ने उन्हें देख लिया था। तीनों रुक गए। साकेत, अली और मारिया तंबुओं को पार करते हुए बालू के टीलों की ओर भाग रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हर आवाज जैसे छुपी हुई थी, किसी विस्फोट की प्रतीक्षा में। उन्हें पता चल गया है, अली ने हांफते हुए कहा। साकेत ने एक झलक पीछे देखा। तंबुओं के पास आग जल रही थी, कुछ लोग इधर-उधर दौड़ रहे थे। अगर अभी नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। तीनों एक पुराने रास्ते पर बढ़ चले, जिसे अली पहले से पहचानता था, जो कैंप की सीमा के बाहर निकलता था, जहां कोई पहरा नहीं था। एक पहरेदार सामने आ गया। वह चिल्लाया, कौन है वहां? अली ने बिना देर किए चाकू फेंका। पहरेदार गिर पड़ा, लेकिन उसकी चीख कैंप तक पहुंच गई थी। अब और भी चिल्लाहटें और तेज कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। मारिया कांप रही थी, फिर भी बोली, मैं ठीक हूं, चलो। वे मरुस्थल में प्रवेश कर गए। अली ने कहा, अगर आधे घंटे और चल पाए तो हम उस सूखे कुएं तक पहुंच जाएंगे। वहां मैंने पहले से पानी के मटके और कुछ ऊंट छुपा रखे हैं। साकेत ने आश्चर्य से देखा। तुमने पहले से सब सोच रखा था? अली हल्के से मुस्कुराया, जिंदा रहना है तो हर पहलू सोचना पड़ता है। कैंप की चिल्लाहटें अब पीछे छूट चुकी थीं। जब वे कुएं तक पहुंचे तो सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी थी। अली ने कुएं से पानी के मटके निकाले और एक ओर बंधे ऊंट धीरे से हिनहिनाए। वे तीनों ऊंटों पर सवार हो गए। मारिया ने एक बार पीछे देखा। डाकुओं की वह दुनिया अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी परछाई बहुत दिनों तक उसके साथ रहेगी। साकेत ने पूछा, अब कहाँ चलेंगे? अली बोला, दक्षिण में एक छोटा गांव है।
वहां मेरे दोस्त हैं। पहले हमें सुरक्षित होना होगा, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। तीनों धीरे धीरे मरुस्थल की ओर बढ़ गए। पीछे रह गई धूल, आग और जाहिर का शापित शिविर। 3 दिन बीत चुके हैं उनके भागने के बाद। साकेत, अली और मारिया अब मरुस्थल के किनारे एक छोटी पहाड़ी गुफा में छिपे हुए हैं। दूर एक मरुग्राम का आभास दिखाई दे रहा है, जहां अली के दोस्त उनका इंतजार कर रहे हैं। संध्या की रोशनी रेत पर गिर रही है। गुफा के बाहर बैठा साकेत चुपचाप क्षितिज की ओर देख रहा है। अली पास आकर बैठ गया। बोला, अब तुम काफी ठीक हो चुके हो। अगर चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। साकेत हल्के से मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखों में सोच थी। नहीं अली, उसने धीरे से कहा, तुम्हारा कर्ज मैं कभी चुका नहीं सकता, लेकिन मेरा रास्ता अलग है। मुझे लगता है ये भागना सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं था, ये किसी मंजिल की ओर इशारा कर रहा है। मैं उस रास्ते को ढूंढना चाहता हूं। मारिया भी अब वहां आ गई थी। उसने पूछा, तुम कहाँ जाओगे? एक अरब नगर के बारे में सुना है, नूर अल-अज़हरा। व्यापारियों का शहर, जादूगरों की कथाओं का नगर। शायद वहां जाकर मैं अपनी असली पहचान ढूंढ सकूं। अली ने उसका कंधा थपथपाया। तुम बहादुर हो साकेत। मुझे यकीन है तुम सही रास्ते पर हो। अगर कभी जरूरत पड़ी तो लौट आना। मारिया बोली, और अगर कभी हम तुम्हारी खबर न पा सकें तो हम जानेंगे कि तुम रोशनी की तलाश में निकले हो। साकेत ने उनकी ओर देखा और सिर हिलाया। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। अब मैं अपना भविष्य तलाश करूंगा। अगली सुबह एक ऊंट की पीठ पर सवार होकर साकेत मरुस्थल के रास्ते पर निकल पड़ा। अली और मारिया गुफा की चोटी से उसे तब तक देखते रहे जब तक वह धूल में विलीन नहीं हो गया। अरब का यह रेगिस्तान एक और नई कहानी को जन्म दे रहा था, जहां साकेत की यात्रा शुरू हुई एक अनजाने नगर की ओर, जहां उसका इंतजार कर रहे हैं रहस्य, खतरे और शायद उसका भाग्य।